सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम खबर का इंतजार करेंगे। जब तक खबर नहीं हासिल हो जाती, हमें बरतानवी बहरिया को रोकना है। बेटी आपको क्या हुआ है? नाइमे खुद को संभालिए। नाइमे, हम सुन रहे हैं। साबिका नायबीन को जनाब वेम्बरी ने अगवा किया है। बेटा चलो। आप तेज तरीन कश्ती पर सवार होंगे। जब आप बरतानवी बहरी जहाज के करीब पहुंचे तो छोटी कश्ती से जहाज पर सवार हो जाइएगा। मेरा मंसूबा इंतहाई खतरनाक है। इससे मैं हर उस शख्स को खतरे में डाल दूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मुझे आपसे इखलाकी ताउन के साथ साथ माली ताउन भी दरकार होगा। आप क्या करने वाली हैं बेदार खातून? इरादा क्या है आपका? सुल्तान मौसम के हुक्म के बावजूद शिबनाज को रिहा कर देंगी? वो तमाम समंदर और जजीरे जिन्हें अब तक दरियाफ्त ही नहीं किया गया, उनके नक्शे मौजूद हैं। जो भी शख्स उन नक्शों को हासिल करेगा, वो शख्स इस दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान कहलाएगा। एडमिरल साहब, एहतियाती तदबीर है ये। अब्दुल हमीद और रुत सैल के आदमियों से बच रहा हूं मैं। हम तुम्हें आजाद कर देंगे। बेहतरीन, क्योंकि नाइमे सुल्तान अगर मर जाती तो मुझे भी दुख होता। आरिफ साहब, जी बोलिए। आप नहीं जा सकते। मैं समझा नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहां से जाऊं, या फिर से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ महल चलें। क्यों? नाइमे बहुत बीमार है। वो आपका नाम पुकार रही हैं। हमारी बहन मर रही है आरिफ साहब।
आ जाएं। सुल्तान मौज़म, वेम्बरी बिला आखिर कहवा खाने से निकल गए हैं। कहाँ गए हैं वो जगह शहर से बाहर है, वहां कोई जासूस नहीं है। क्या वो गायब हो गए पाशा? नहीं सुल्तान मौज़म, कोचवान हमारा जासूस है। इसके अलावा जहां वो जा रहे हैं वहां बस एक ही इमारत है, एक पुराना गोदाम। तैयार हो जाइए, हम जा रहे हैं पाशा। हमें वहां वेम्बरी साहब से पहले पहुंचना है। महमूद पाशा जहाज पर रहकर मजीद वक्त हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या वाकई सिरन को देखा है तुमने? मैंने देखा है जनाब, कसम खाता हूं मैंने देखा है उसे। एडमिरल साहब, वैसे मेरे आपको यहाँ मिलने से पहले आप कहाँ हमला करने वाले थे? पाए तख्त पर। पाए तख्त? पाए तख्त। लेकिन एडमिरल साहब, मैं ये कहने से खुद को रोक नहीं सकता। अगर मेरे पास इन जहाजों की क़यादत होती तो मैं इसका रुख उस रास्ते पर मोड़ देता जहां पर सिरन जल परी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है ना? वो नक्शे जो आप सिरन से हासिल करेंगे वो पाए तख्त के रास्ते और उसकी फतह में किस कदर फायदेमंद होंगे। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल एडमिरल साहब, लेकिन यकीनन ऐसे अफसाने की पैरवी करने के लिए ऐसे शख्स की जरूरत है जो होशियार हो, बहादुर हो और ऐसा जांबाज हो जो समंदर की मौजों के दरमियान ही पला बढ़ा हो। यूं समझ लो वो बहादुर मैं हूं। जल्दी रुख बदल लो, हम पाए तख्त बाद में जाएंगे। जबरदस्त, जबरदस्त एडमिरल साहब, जबरदस्त एडमिरल साहब, जबरदस्त एडमिरल साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वो यहां है जनाब। उमर, तुम नादे साहब के साथ पीछे की तरफ जाओ। ठीक है जनाब। गोलियां चलाओ तातार। मेरी हिफाजत करो। रुक जाओ वरना बच्चा मारा जाएगा। छोड़ो मुझे। वो यही है, उसे तलाश करना होगा। चलो तलाश करें उसे। स्नेहा सुल्तान, हमने नाइमे के लिए यासीन शरीफ पढ़ी है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हमने शिवनाथ से बात की। किस बारे में बात? क्या उन्होंने आपको तरियाक दिया? वो दे देगी जब हम उसे जिंदान से निकालकर सिफारत खाने में पहुंचा देंगे। घुटने टेक दिए उनके सामने आपने। उनके फरार होने में मदद करेंगी आप? अगर आप इस सूरत हाल में होती तो क्या करती?
हमें कोई हक नहीं है कि आपसे ये कुछ कहें। दुरुस्त कह रही हैं आप। हमने अपने बच्चों की खातिर भी वही किया जो उन्होंने कहा। स्नेहा सुल्तान, क्या आप नाइमे की खातिर हमारी मदद करेंगी? हमसे क्या चाहती हैं बताइए। हम उसे जिंदान से निकालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो बरतानवी सिफारत खाने तक आपका साथ चाहती हैं। वो वहां सिफारत खाने पहुंचकर ही हमें दरियाक देंगी। यकीनन वो इसकी मंसूबाबंदी कर रही थी, लेकिन हम उसका एतबार कैसे करें? अगर दरियाक ना दिया तो क्या होगा? हमें एतमाद करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उसकी आजादी के बाद नाइमे की मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। इंशाअल्लाह वो अपना वादा पूरा करेंगी और दरियाक दे देंगी, या फिर हम नाइमे को खो देंगे। हम अपनी प्यारी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। तुम दोनों पीछे की तरफ जाओ। खलील, खालिद और उसके आदमी हमसे पहले पहुंच गए। अलग होकर तलाश करते हैं? बिल्कुल नहीं, अलग होकर एक दूसरे को तलाश नहीं कर सकेंगे। इस तरफ चलते हैं। रफ्तार बढ़वाइए पाशा। कोचवान बग्गी की रफ्तार बढ़ाओ। जैसे आपका हुक्म। जुल्फत खादमा, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? बेदार सुल्तान ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। तुम आखिर मुझसे छुटकारा पा लोगी। खुश हो ना? बेदार सुल्तान ने मेरे फरार होने के मंसूबे को कबूल कर लिया है। वो खुद अपने हाथों से मुझे अगवा करेंगी। तुम खुश नहीं हुई? आ जाइए। मैं वाकई नहीं जानता कि क्या कहूं। बहुत अफसरदा हूं। हम भी। ये आपका नाम पुकार रही थी। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूं? सुन सकती हैं ये? हम नहीं जानते, लेकिन इनके लिए अच्छा होगा कि ये महसूस करें कि आप यहाँ हैं। मैं आ गया हूं नाइबे सुल्तान। देखिए, मैं यहां हूं। जानता हूं कि आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो दिन रात आपके ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। एक दुआ जो मैं कर सकता हूं बस वो ये है कि अल्लाह मेरी उम्र आपको दे दे शहजादी, अगरचे मैं आपसे दूर रहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे ये सोचकर तसल्ली रहेगी कि हम एक ही आसमान के नीचे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो
फिर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। वेम्बरी साहब, सुल्तान मौज़म, आप? खेल खत्म हो गया। नहीं जनाब, हम उसे तलाश नहीं कर सके। वो यही है उमर, वो यही है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वहां पर कोई है, चलो। छोड़ो, 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 जाने दो मुझे। बच्चे चुप हो जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। खामोश हो जाओ बच्चे। तुम कहाँ रह गए? कहाँ रह गए थे? मैं वहीं था जहाँ बताया था तुम्हें। तुम रास्ता भटक गए। आदमी कहाँ है? कहां से ले आए? जनाब, हमारी गोलियां कम हो रही हैं। निशाना लो और मारो तातार। गोलियां जाया मत करो। देखो, मैं बच्चे को ले आया। नक्शा भी तुम्हें दे रहा हूं। तुम जानते हो इसे कहां पहुंचाना है? मैं जानता हूं। बच्चे के साथ क्या करोगे? तुम देख लोगे। चलो, वो आ रहे हैं। तुम हो किसकी तरफ? मेरे बारे में बाद में सोचना, अभी चलो।
पाशा कहाँ है? जनाब, भाग रहा है कोई। इसे हमारी जगह पर ले जाओ तुम लोग। हमें आपके बारे में रुत्सचाइल्ड साहब ने मालूमात फराहम की। वो दीवाने हो गए हैं। सुल्तान मौज़म, मैं उन साबिका नाइबीन का क्या करूंगा आखिर? उस पुराने गोदाम में आप क्या कर रहे थे वेम्बरी साहब? मैंने दरअसल एक कहानी पढ़ी थी। वो किताब लाया हूं मैं अपने साथ। इसमें ऐसी कहानी है जिसमें उस जगह का जिक्र है। उन आदमियों को मैं नहीं जानता, और अगर ऐसा कुछ होता तो आपको जरूर बताता मैं। वेम्बरी साहब, बहुत से लोग अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्द। क्या आपने अब्दुल हमीद को वेम्बेरी के बारे में बताया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं जनाब कारासो? वेम्बेरी ने साबिका नाइबीन को अगवा किया था। अब्दुल हमीद को इससे भी आगाह किया था। बिल्कुल। आप कैसे जानते हैं? आज पूरा दिन अब्दुल हमीद के जासूस वेम्बेरी का ताक़ुब करते रहे हैं। यानी हमारा मंसूबा कामयाब रहा। अब्दुल हमीद ने साबिका नाइबीन तलाश कर लिए हैं? नहीं, क्योंकि साबिका नाइबीन मेरे पास हैं। अब्दुल हमीद के जासूस वेम्बेरी के ताक़ुब में हैं। जब ये मुझे पता चला तो मैंने पहले ही तमाम तर इक़दाम कर लिए, यानी उन्हें अगवा कर लिया। आपकी नज़र में उनकी क्या अहमियत है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है जनाब रुत्सचाइल्ड। तो फिर ये कि जो मैं चाहता हूं मुझे दे दीजिए। क्या चाहते हो तुम? अहमद पाशा की तरफ से खबर आई है। वो पहुंच गए हैं। खतरा बहुत ज्यादा है। लगता है अब वो हमें दोबारा कोई खबर न दे सके। सुल्तान मौज़म, आपने अहमद पाशा को किस किस्म की जिम्मेदारी दी है? बहुत अहम जिम्मेदारी पाशा, और खतरनाक भी। सुल्तान मौज़म, आप ठीक हैं? ठीक हैं हम पाशा, ठीक हैं। हम रियासत के बहादुर नौजवानों को मुश्किल फराइज के लिए भेज रहे हैं। वो सब अपने कफन साथ रखते हैं। ताहम अब हमारा बुनियादी फरीजा कौम के हर फर्द की जान की हिफाजत करना और उसे हर परेशानी से दूर रखना है। लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इन हालात का सामना हमारी किसी हालिया गलती की वजह से नहीं, बल्कि माजी की गलतियों का नतीजा है। उन्होंने माजी में हमें जख्मी किया पाशा। अब अगरचे हम उन जख्मों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन हमारे जख्मों को अपने खंजर से कुरेदता रहता है। जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं। हम कब से इसी जगह पर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जनाब एडमिरल साहब, किसी अफसाने के पीछे जाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए जलपरी के पीछे जाना इतना आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? झूठ है ये, तुम पागल बना रहे हो। सबसे पहले मशरिक, फिर शुमाल, फिर मगरिब, फिर दोबारा मगरिब, फिर मशरिक। तुम एक ही जगह घुमा रहे हो। हाँ जनाब एडमिरल,
10 मील मशरिक, फिर 10 मील शुमाल, फिर 10 मील मगरिब और फिर जुनूब। हाँ, दायरे में घूम रहे हैं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही। लेकिन मुसलसल शुमाल की तरफ जाने से हम जलपरी तक पहुंच जाएंगे। डाल दो इसे जिंदान में। हदफ सिर्फ पाया तख्त है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, अहम खबर मौसूल हुई है। बरतानवी जहाजों ने अपना रुख बदल लिया है। उनका हदफ पाए तख्त है। लगता है महमूद पाशा उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सके। चनक किले पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगेंगे। वकील की तरफ से कोई खबर है पाशा? कोई खबर नहीं। तो फिर हम मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल। मैं बता दूंगा आपको। और आप जो चाहेंगे वो देंगे आपको हम। आपको मैं वहां ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम करना है। ये एक बेहतरीन सौदा होगा। जैसा कि आपने कहा था, हमें वकील का ताक़ुब करना चाहिए था पाशा। वो अपने काम में बहुत माहिर है। अगर हम ताक़ुब करते तब भी साबिक़ा नायबिन तक न पहुंच पाते। अब जबकि बरतानवी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम किसी ऐसे शख्स की खबर के मुंतजिर हैं जिसे ना हम जानते हैं ना ही देखा है उसे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, वकील ने खबर भेजी है। हम अब्दुल हमीद के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहे थे और हम खुद ही फंस गए। और वो करासो मरने के लिए यहां छोड़ के आए हैं हमें। नहीं, वो जरूर कुछ जानता होगा, लेकिन हमें गौर करना चाहिए। हम सब ने एक मंसूबा तश्कील दिया था कि हम रियासत और अब्दुल हमीद को एक धचका लगाएंगे। हमने एक बेईमान पर भरोसा किया। अब हमारी हालत खराब है। जल्दी करो शिवनाज, मुहाफिज जल्द आ जाएंगे। आपने अब्दुल हमीद को मुत्तला किए बगैर मुझे अगवा कर लिया। आप तो बहादुर निकली बिदार सुल्तान। जिसे तुम बहादुरी कह रही हो वो हमारी कैद होगी। नहीं होगी। इसके नतीजे में आप अपनी बेटी की जान बचा रही हैं। इंशाल्लाह हम तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन ये महल बहुत याद आएगा मुझे। खुशकिस्मती से अब्दुल हमीद की सल्तनत खत्म होने वाली है। हाँ, फिर तो आप लोगों की जगह मैं ही रहूंगी ना यहाँ पर। अपना मुंह बंद करो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो। आप तो बिल्कुल वक्त पे आए हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिक्र ना करें, इंतजामात मुकम्मल हैं। बरतानवी बहरी जहाजों के पहुंचने से पहले वो आदमी आपके पास होंगे। फिर देर किस बात की? सुल्तान मौसम, बरतानवी जहाज करीब आ रहे हैं। अगर वो वकील की खबर दुरुस्त ना हुई तो बमबारी शुरू हो जाएगी। शहर से लोगों को भेज दें। आप ये क्या कह रहे हैं पाशा?
ऐसा कब हुआ है कि हम खौफजदा होकर भागे हों? हमने कब अपनी कौम को बिला वजह परेशान किया है? जब हमने कह दिया कि वो चाणक्य किले को पार नहीं कर सकते तो बेफिक्र हो जाएं। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सांदर, 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 खलील खालिद, क्या तुम अपने बेटे सबाहतीन को कुछ कहना चाहोगी? मैं कह दूंगी उससे। आखिरकार हम दोनों अब्दुल हमीद को तबाह करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। उसे कहना कि वो बेहुदा काम कर रहा है। पहले मुझे तरियाक दो। तफसील लिखी हुई है इसमें। नायमे के मरने से पहले तबीब इस जहर का तरियाक तैयार कर लें तो मुझे बहुत हैरत होगी। शैतान भी तुम पर लानत भेजता होगा। चलो कोचवान। आखिर मैं अपने असली नाम के साथ और अपने अकीदे के मुताबिक जी सकती हूँ। अब आजाद हो गई हूँ मैं। रुको, तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हो सकती हूँ। मैं रुथस्चाइल्ड की बेटी हूँ। सफीर साहब कहाँ हैं? यहाँ नहीं है सफीर साहब। उनका नायब यहाँ आ रहा है। तुमसे खैर मकदम की तवक्को कर रही थी मैं तो। सफीर ने बताया नहीं मेरे आने का। दरवाजे बंद कर दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुक जाओ। आप अंदर नहीं आ सकते शिवनाज खातून। इस बात का क्या मतलब है? क्या सोचकर कर रहे हो? बताओ मुझे। खोलो दरवाजा। मैं वही कर रहा हूँ जिसका कहा गया है मुझे। माजरत चाहता हूँ। दरवाजा खोलो जल्दी, वरना मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। मैं ये नहीं कर सकता। आपको अंदर आने की इजाजत नहीं। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अब्दुल हमीद के अहकामात पर अमल करने की सजा मिलेगी तुम्हें। हम अब्दुल हमीद की बात पे नहीं, जनाब रुथस्चाइल्ड की बात पर अमल कर रहे हैं। क्या? या आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद नहीं करने वाले थे? बाबा ने नहीं कहा तुमसे? जी नहीं, वो चाहते हैं कि आप अपनी सजा काटें, और ये कि वो आपकी वजह से अब्दुल हमीद से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। मैंने उनके लिए मौत का खतरा भी मोल लिया। उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुर्बान कर दिया।
जिन्हें आप ढूंढ रहे थे वो अंदर हैं, जनाब रुस्तचाइल्ड। जनाब करासो, अगर दरवाजा खुलने पर कोई भी हैरत अंगेज मंजर हमारा मुंतजिर हुआ तो सैम अपनी पिस्तौल से तुम्हें गोली मार देगा। मेरी फिक्र ना कीजिए, अंदर जाइए और उनसे मिल लीजिए। सुल्तान अब्दुल हमीद खान। आखिरकार वो मिल ही गए जिनकी हमें तलाश थी। हम देख रहे हैं कि आपने भी जनाब रुस्तचाइल्ड किसी की मदद से इन्हें ढूंढ लिया। मैं दोबारा अपना तारुफ पेश करता हूं। मैं इमेनुएल करासो हूं, जिसे आप वकील के तौर पर जानते हैं। मैं अपनी वफादारी पेश करता हूं सुल्तान मुअज़्ज़म। क्या आप वो शख्स हैं जिसने हमें टेलीग्राम भेजे? जी हाँ, जिंदान में मिलने वाला और आपसे वादा करने वाला भी मैं ही हूं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप अपना वादा पूरा करेंगे। हम अपने वादों के पासदार हैं, लिहाजा आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। आपने अपना वादा पूरा किया और इन सब को हमारे हवाले किया, तो अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। कारसू साहब, इन सब ने रियासत के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस होकर बगावत करने का अंजाम देख लिया है। इन सब को गिरफ्तार कर लें। सांदर, 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 सांदर। मैंने नहीं किया। इतना जालिम नहीं हूं कि बच्चे को मार दूं मैं। यकीन करो मेरा। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा खलील खालिद। करीब मत आना, दूर रहो। करीब मत आना, दूर रहो। गोली चला दो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये मैंने नहीं किया। सांदर, गोली मार दो इससे। अगर किसी ने गोली चलाई तो तुम सबको मार डालूंगा। लास, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। खलील खालिद, मार दो मुझे, वरना मैं उन सबको मार दूंगा जिनसे तुम्हें प्यार है। सब्र करो, जल्दी तुम्हें मार दूंगा। अब जाओ और जाके अपने बच्चे का शोक बनाओ। जाओ। सांदर, सुल्तान मुअज़्ज़म, साबिका नायबीन के हवाले से यह खबर शाया कर दी गई है कि वो जिंदा हैं। उनके जिंदा होने से मुताल्लिक तस्दीकी दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को भेज दी गई हैं। इसके अलावा बरतानवी बहरी जहाज के कमांडर को भी सिफारती पैगाम भेज दिया है। इन सबूतों की रोशनी में बरतानवी हुकूमत के वो अरकान जो सल्तनत उस्मानिया पर हमले के हक में नहीं थे, वो उन जहाजों को रोकने के लिए फिलफौर इक़दाम करेंगे। जो खबर बरतानवी उमूर खारजा से मिली उनसे भी यही जाहिर होता है। करासू साहब आ गए हैं क्या? आ गए हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। बुलाइए उन्हें। जी बेहतर।
तलाशी लो। कुछ है? कुछ नहीं है। मेरे बेटे, जो चीज मुझे तुम्हारी कैद से निजात दिलाएगी वो जेबों में नहीं, यहाँ है, यहाँ, समझे? तुम्हारे इस शातिर दिमाग की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है। इसे अंदर फेंक दो। हाँ भाई, फेंक दो अंदर। कमांडर, हम वापस जा रहे हैं। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, चनक किले के करीब से भी नहीं गुजर सकते। देखो, ये जहाज आग बरसाता है। चनक किला तो क्या, इस जहाज में इतनी ताकत है कि ये बड़ी से बड़ी रुकावट को पार कर सकता है। वापस जाने को हमारी कमजोरी मत समझना। अगर तुम जिंदा रहे तो चनक किला अबूर करते देखोगे। बेटे बेटे, कमांडर, मुझे देखो, गौर से देखो, मुझे अच्छी तरह पहचान लो। अगर तुम एक हफ्ते में मर नहीं जाते तो मुझे तलाश कर लेना। मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मैं महमूद पाशा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज रात से पहले तुम्हारा जहाज डूब जाएगा। मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि जो चीज मुझे तुम्हारी कैद से बचाएगी वो जेबों में नहीं, यहां पर है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। विजीनो नामी एक दहशतगर्द इस सारे खेल में मुलव्विस रहा है सुल्तान मुअज्जम, और वो इस वक्त पाए तख्त में मौजूद है। अब्दुल हमीद आप लोगों से मेरे बारे में पूछेगा। आप लोग खामोश रहेंगे। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए इनकी सजा वाज़ेह है, सजाए मौत। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जहाज खतरे में है, किसी भी वक्त डूब जाएगा। जाकर उसे देखो। मैंने जो कहा उस पर एक खबर बननी चाहिए, रात के अखबार में शाया होनी चाहिए। हर कोई जान ले कि बच्चे का कातिल पाया तख्त में खुलेआम घूम रहा है।